हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है बीटेक थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स थर्ड। और आज हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड के मॉड्यूल 1 का 2024 दिसंबर में जो पेपर हो चुका है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले पेपर देख लेते हैं जो दिसंबर 2024 में हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं BT 301 लिखा है। इसका मतलब होता है कि कुछ ब्रांचों के लिए कॉमन पेपर है, तभी BT लिखा रहता है। यहां पर जिन ब्रांचों के लिए पेपर हुआ था उनके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। जैसे कॉमन ब्रांच देखें, मैकेनिकल यहां पर दिख रही होगी, सिविल दिख रही होगी, इस तरह और भी ब्रांचें EC लिखी हुई है। सारी ब्रांचें आपको मिल जाएंगी जिन जिन के लिए पेपर हुआ था। नीचे आएंगे तो सेमेस्टर लिखा है, थर्ड सेमेस्टर, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और फिर लिखा है दिसंबर 2024, जो कि रेगुलर पेपर होता है। थर्ड सेमेस्टर के नवंबर दिसंबर में जो पेपर होते हैं वो सब रेगुलर पेपर होते हैं। नीचे आएंगे तो मैथमेटिक्स थर्ड लिखा हुआ है, और नीचे आएंगे तो कितने नंबर का पेपर होता है। यदि नए स्टूडेंट है उनको पता नहीं है तो देख लें, 70 नंबर का पेपर होता है और पास होने के लिए 22 नंबर चाहिए। मतलब 22 नंबर यदि आप लाते हैं तो पास हो जाएंगे 70 में से। अब चलते हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है उसमें आप देख सकते हैं कुछ मेथड है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रियल रूट फॉर e⁻x sin x = 1 यूजिंग रेगुलर फाल्से मेथड। रेगुलर फाल्से मेथड से इसको सॉल्व करना है। 7 नंबर का पूछा गया था, जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह लिखा है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x - cos x = 0 विच इज लाइज बिटवीन 0 to 1 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज हम लोग चलते हैं, जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, एक रेगुलर फाल्से मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और डायरेक्ट हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड ओपन कर दिया है। जो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह आप यहां पर देख सकते हैं। हमें करना क्या है, इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके, उनको जरूर देख लें, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है एबी क्लासेस, उस पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स थर्ड के नाम से। और जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें भी एक कोर्स चल रहा है, बहुत सारी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। बकाया एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसमें जो कोर्स कंप्लीट मिलता है उसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, तो सबको समझा दूंगा। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करना है यहां पर उसको एक बार पढ़ लेते हैं और समझा देता हूं मैं कि क्या करना है इसमें। यहां पर लिखा फाइंड द रियल रूट फॉर e⁻x sin x = 1। इसको हमें सबसे पहले यहां पर हाईलाइट कर लेना है और देख लेना क्या इक्वेशन दी गई है, किस मेथड से इसको सॉल्व करना वो भी पढ़ लेना है। रेगुलर फाल्से मेथड इसको भी हाईलाइट कर लेना है। इसको कंप्लीट इक्वेशन बनाने का तरीका होता है e⁻x, फिर यहां पर साइन लिख लें, sin x, 1 को इक्वल किस तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा = 0। ऐसी इक्वेशन बना के रख लें। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना सीखें, जिससे चेक करने वाले को पता रहे कि यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया गया। और जो भी क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर करके आप चालू कर दें। फिर हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन को मान लेना है। यहाँ पर क्या लिखा है ऐसा लिख लें, लेट, शुरुआत में बिल्कुल आप ऐसे ही करें जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। fx एक फंक्शन के बराबर मान लेते हैं, fx = पूरी इक्वेशन को लिखना है हमें 0 छोड़कर। क्या लिखेंगे e⁻x sin x - 1, इतना हमें लिखना है। अब इसके बाद जो सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे, सब पता ही आपको। हमें यहाँ पर दो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ती हैं, दो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जिनका जो सॉल्यूशन आएगा, जिनका, या कह सकते हैं दो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जिनको इस इक्वेशन पर रखने पर, इस इक्वेशन पर रखने पर एक बार इसका सॉल्यूशन नेगेटिव आना चाहिए और एक बार इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव आना चाहिए। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसा आता है ये अभी मैं रख के दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया कि दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं समझा देता हूं। शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। कई बुकों में आपने देखा होगा 1 से भी, 2 से भी स्टार्ट कर देते हैं, कई बुकों में पॉइंटों में वैल्यू रख के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने बेसिक फंडा अपनाया है, बहुत सारी बुकों में ऐसा दिया भी गया, 0 से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमें सिर्फ x के बदले यहाँ पर 0 रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f रख देंगे यहाँ पर, और x के बदले 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, इक्वल लगा देंगे, e रख देंगे यहाँ पर, e⁻0 रख देंगे, क्योंकि x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रख देना। साइन रख देना, x की जगह 0 रख देंगे, -1 कर देंगे।
इक्वल टू, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो बहुत सारे स्टूडेंटों को यहां पर कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि ई दिया गया। अब ई निकालने के लिए मैं कैलकुलेटर थोड़ा पास में लाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियर देखें, हमें करना क्या है, शिफ्ट वाला बटन दबाना। कौन सा? शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे। शिफ्ट वाला बटन दबाने के बाद हमें जो IN लिखा है IN वाला बटन दबा देना। जैसे आप शिफ्ट दबाने के बाद IN वाला बटन दबाएंगे तो यहां पर ई दिखने लगेगा। जैसे ई दिखेगा तो हमें सीधा जीरो लिखा है, ई की पावर जीरो लिखा है तो सीधा जीरो टाइप कर देना है। जीरो टाइप कर दोगे और इक्वल दबा देना तो ये इसकी वैल्यू बना रही है। फिर हमें मल्टीप्लाई लगाना है, साइन लिखना है और साइन के आगे जीरो है तो जीरो लिख देना, फिर इक्वल दबा देना तो फिर जीरो आएगा, और फिर -1 है तो -1 लिख देना। तो इस तरह इसकी वैल्यू -1 आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई, -1 आई है। तो मैं यहां पर -1 रख देता हूं। फिर हमें जीरो के बाद क्या लेंगे, 1 लेंगे तो मैं 1 ले लेता हूं। यहां पर ई की पावर यहां पर x की जगह 1 रिप्लेस करना तो 1 रख देता हूं, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और x की जगह फिर से 1 रखना है, -1। अब इसकी कैसे निकालेंगे वैल्यू, एक बार फिर से बता देता हूं जिससे ई की पावर वाली वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर फिर से लेना है, शिफ्ट दबाना है हमें, शिफ्ट दबाने के बाद IN वाला बटन दबा देना है। फिर क्या लिखा, ई की पावर 1 है तो सीधा 1 दबा देना है, वो इक्वल दबा देना। जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर बटन दबाना है। फिर साइन लिखना है, साइन के बाद 1 है तो 1 लिख देना, फिर इक्वल दबा देना। जो भी वैल्यू आएगी फिर हमें -1 लिखना है, फिर हमें 1 लिख दिया और इक्वल दबा देना। अब जो वैल्यू आ रही 1.2873 ऐसे कुछ वैल्यू आ रही, इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो कैलकुलेटर चलाना आप लोगों को आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो यहां पर जो वैल्यू आई इसकी कितनी आई है, 1.28755, और ऐसा आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू आई तो प्लस करके ऐसा भी कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू आई तो माइनस करके भी कर देंगे। ये यहां पर साइन इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव लेना। वैसे हम देख सकते हैं ये नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, मतलब 0 रखने पर एक रूट मिल गया मुझे नेगेटिव वाला, 1 रखने पर एक रूट मिल गया हमें पॉजिटिव वाला। अब याद रखें हमें एक बार और देखना है, अगर मैं यहाँ पर 2 रख के देखूंगा तो पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है तो हमें यही वाले रूट ले लेना। अगर इसके बाद साइन चेंज हो जाता है तो मुझे ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा और वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। याद रखें इसको, है ना, जैसे क्वेश्चन होंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि इसके बाद पॉजिटिव भी आ रहा है तो हमें नेगेटिव के लिए ये ले लेना है, पॉजिटिव के लिए। इसके लिए हमें कायदे से लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 द रूट लाइज बिटवीन, इसके बीच में 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में क्या कर रहा है, रूट लाई कर रहा है। यहां पर है 0 और 1 के बीच में रूट लाई कर रहा है, ये मैंने यहां पर क्लियर लिख दिया। ऐसा ही आपको लिखना है। लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि नहीं है तो मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखें। हम क्या लिखेंगे यहां पर, फ्रॉम कौन सा फॉर्मूला, जो यहां पर लिखा है रेगुलर, क्या लिखा, रेगुलर फाल्से मेथड। फाल्से मेथड लिखें या फिर फॉर्मूला लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेथड या फिर फॉर्मूला लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा लिखा है दोनों सही है। तो हमने फॉर्मूला भी लिख दिया, मेथड भी लिख दिया, आपको एक लिखना है, कोई भी एक। ऐसा लिखने के बाद हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लें। यहां पर क्या लिखा है, x2 = x0 माइनस f x0। जो वैल्यू यहां आएगी उसी का फंक्शन यहां पर आता है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर f x1 माइनस f x0 ऐसा लिख देना है, इनटू हमारा यहां पर आता है x1 माइनस x0। अब आप सोचेंगे कि x1 क्या है, x0 क्या है, fx0 क्या है, fx1 क्या है। तो उसके लिए हम यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर हमें क्या लिखना है, वेयर लिख देना है। अब जो हमने रूट निकाले, याद रखें जो रूट निकाले हैं उसमें कम वाली वैल्यू, जो कम वाली वैल्यू है वह हमारी किसकी वैल्यू होती है, x0 की वैल्यू होती है। तो x0 क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। इन दोनों में से जो अधिकतम वैल्यू होती है वो हमारी x1 की वैल्यू होती है। तो x1 इक्वल क्या होता है, हमारा 1 हो जाएगा। आया समझ में। जो यहां पर रूट निकाले हुए उसमें एक कम वाली वैल्यू हमारी x0 की वैल्यू होती है, जो अधिकतम वैल्यू है वह हमारी x1 की वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, वेयर x0 = 0 हो जाएगा, x1 = 1 हो जाएगा। जो कि हम जो रूट निकालते हैं उन्हीं से x0 x1 डिसाइड करते हैं। अब हमें ये फंक्शन चाहिए, तो f x0 की वैल्यू देखो, इसमें जो क्योंकि x जो यहां पर इक्वेशन में x की जगह 0 रख के देखेंगे तो ऑलरेडी हम रख के देख चुके। तो fx0 जो वैल्यू हम निकाल चुके कितनी, =-1 है। जबकि fx1 यहां पर लिखा, इसको भी यहां पर निकाल के देख चुके हम। यहां पर इसको भी लिख देते हैं, fx
1 इक्वल टू कितनी है 1.28 1.28755 या एक बार 5 ले ले। तो यहां पर इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, x0 चाहिए वो ले लिया, x1 चाहिए वो ले लिया, fx0 चाहिए वो ले लिया, fx1 चाहिए वो भी ले लिया। तो इन सबको रख के इस फॉर्मूले को आगे हम ड्राइव कर सकते हैं। तो हमें x2 की वैल्यू निकालना है, एक बार ध्यान से वैल्यू रखना सीख लें क्योंकि आगे इसको बार बार रिपीट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x2 लिखेंगे इक्वल टू x0 की जगह 0 रख देंगे, माइनस की जगह माइनस, देखो x0 की जगह में 0 रख दिया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, fx0 की जगह -1 रख देंगे। तो यहाँ पर माइनस इसलिए ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर माइनस दोनों साइन अपोजिट हैं, इसलिए fx1 की वैल्यू कितनी है 1.28755 1.28755 माइनस fx0 की वैल्यू कौन सी है -1 है, इसलिए हम इसको कहां ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि अपोजिट साइन है, उसका कुछ ना कुछ परिवर्तन होता तो मैं आगे बता दूंगा क्या परिवर्तन होगा। फिर हमें इंटू लगा देना, यहां पर 1 - 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू 0 है, इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा x2 0 है, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो हमारा ऊपर 1 बचेगा, और ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.28755 आ जाएगा। इनटू हमारा 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। x2 की यदि हम वैल्यू निकालेंगे 1 में इस नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो हमारी जो x2 की फाइनल वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग वह आ रही 0.43718। ये वैल्यू आई किसकी, x2 की, याद रखें x2 की वैल्यू आई हमारे पास ये। इसके बाद हमें क्या करना है, fx2 भी निकालना पड़ता है तो fx2 कर देंगे। fx2 का मतलब यहां पर जो ये है ये क्या हो जाएगा हमारा e की पावर x2 इंटू साइन x2 -1 हो जाएगा। इसको मैं यहीं पर निकाल लेता हूं। यदि हम यहां पर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा fx2 इक्वल टू e की पावर कितनी है x2, मतलब ये वैल्यू रख देंगे 0.43718 इंटू साइन ब्रैकेट में क्या रखेंगे 0.43718 -1। उम्मीद है दिख रहा होगा, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अगर हम इसको यहां पर निकालते हैं तो fx2 इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है इसकी, अगर मैंने इसका आंसर निकाला मेरे अकॉर्डिंग वह वैल्यू आ रही -0.3444445। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, आपको दिख रहा है माइनस भी लिख दिया क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू। तो आगे जो रूट हमें लेना पड़ेंगे तो एक तो नेगेटिव यही हो जाएगा, और पीछे वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो पीछे वाले दो वैल्यू थे हमारे पास, एक ये था एक था, तो नेगेटिव ऑलरेडी हमारे पास है तो एक पॉजिटिव चाहिए क्योंकि दो अपोजिट रूट लेके चलते हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पर रूट क्या है 1 है, पॉजिटिव रूट क्या है 1 है, तो यहाँ पर दोनों में से पॉजिटिव रूट कौन सा है 1 है, तो 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे द रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस वाला माइनस वाला ये हो जाएगा 43718 एंड 1। अब यहां पर कंफ्यूज ना हो, ये दो रूट हमने कैसे निकाले। एक तो हम देखते हैं इस वैल्यू को रखने के बाद जो x2 की वैल्यू रखी है इसको रखने के बाद ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है। अगर ये नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव रूट हम कहां से लेंगे, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। अगर मान लो ये पॉजिटिव आ जाती, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो इनमें से हम कौन सा रूट एक लेते, तो हम 0 लेते क्योंकि 0 नेगेटिव होता वो पॉजिटिव हो जाता। अभी वहां पर नेगेटिव आया है इसलिए नेगेटिव रूट हमारे पास ऑलरेडी वहां पर हो गया, एक पॉजिटिव रूट चाहिए तो यहां से लेंगे। इन दोनों में पॉजिटिव 1 वाला है तो 1 ले लिया। तो इसलिए हम आगे सॉल्व करने के लिए दो रूट चाहिए, तो एक तो हमारा ये हो गया क्योंकि इसके आंसर से मतलब नहीं होता, यहाँ पर साइन अकेला देखते हैं, ये जो x2 की वैल्यू है उससे मतलब होता है वही रूट होता है। यहाँ पर भी मैंने निकाल के दिखाया तो ये रूट हो गया और हमारा 1 हो गया, पीछे से ले लिया जो पॉजिटिव। इन दोनों रूट के बीच में आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें इसको हम देखेंगे ये कम वाली वैल्यू है तो हमारी किसकी हो जाएगी, ये हमारी जो वैल्यू है वो हमारी x2 हो जाएगी, ये हमारा ऑलरेडी x1 है, देखो ये x2 हो जाएगा x। अब क्यों हो जाएगा, अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो समझ में आ जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें इससे आगे क्या समझ सके। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर लिखेंगे सिंस
रूट लाइज बिटवीन किसके हो गए, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला लगा देते हैं फ्रॉम रेगुलर फाल से मेथड है फॉर्मूला। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 निकाल चुके तो अब x3 कर देंगे। x3 करने के बाद यहां पर क्या आएगा हमारा x2 आएगा, माइनस x2 आएगा, ऊपर यहां पर जब कम वाला रूट आया तो ऊपर क्या था, यहां पर कम वाला ही रूट का फंक्शन था, नीचे क्या था, एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट था, तो इधर क्या था, ज्यादा वाला था तो fx1 हो जाएगा, इधर हमारा fx2 हो जाएगा, इंटू हमारा इधर ज्यादा वाला रहेगा तो x1 हो जाएगा, माइनस हमारा x2 हो जाएगा। इसमें हमें देख रहे हैं दो रूट थे, अगर हम यहां पर लिखें वेयर, या हम क्या लिख सकते हैं वेयर, यहां पर जो x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर x2 की वैल्यू है जो हमने अभी निकाली थी, अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, x2 की वैल्यू 0.43718। तो ये हो गई हमारी x2 की वैल्यू। और हम यदि कहते हैं यहां पर कि x1 की वैल्यू क्या है तो 1 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें fx2 चाहिए। तो fx2 अभी याद हो आपको हमने निकाला था, जिसमें क्या था, माइनस लगा हुआ था, और वैल्यू पूरी टोटल वैल्यू कितनी थी माइनस लगने के बाद, माइनस 0.344 या 4445 थी, ऐसी कुछ थी। और हमारी जो fx1 की वैल्यू ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने देखी थी, कितनी थी, 1.287 और 55, ये वैल्यू थी। ये वैल्यू हमें इसमें रख देना है, तो हम यहां पर क्या, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए x3 इक्वल हो जाएगा हमारा, x2 की जगह इसको रख देंगे 0.43718, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, fx2 की जगह इसको रख देना है, तो माइनस से ब्रैकेट में रख देंगे 0.3445 बटे में क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे पहले 1.2, फॉर्मूला देखते जाए आपको कैसे रख रहा हूं मैं वैल्यू, माइनस है इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा इधर क्योंकि नेगेटिव है, माइनस 0.3445 और यहाँ पर इनटू करके हम क्या रख देंगे, कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, 0.x2 की वैल्यू ये है, x1 की है, तो 1 माइनस x2 रखेंगे 0.43718, बस इसको बंद कर देंगे। इसको हमें सॉल्व करना सभी को आना चाहिए। एक दो स्टेप में मैं करा देता हूं, जैसे कि इसको हमें जैसे कहते हैं रख देना 43718, माइनस से माइनस लगा दें, अब माइनस प्लस प्लस कर देते हैं हम, इसको ऊपर की वैल्यू जैसे तैसे रख देते हैं 0.3445, ये प्लस कैसे हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है इसकी मेरे अकॉर्डिंग वो आ रही है 1.6318 आ रही है, इनटू इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो वह आ रही है 0.56 आ रही है। अब हमें इसको एक ही बार में सॉल्व करना है और सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x2 इक्वल जो वैल्यू आ जाए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इसमें इसका भाग देना, इस वैल्यू में इसका भाग दे देना, जो भी आंसर आएगा उसमें इतने का मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे इतनी वैल्यू का। तो यहाँ पर x3 है, x3 कर दें इसको, x3 इक्वल जो वैल्यू आ रही है फाइनल वह आ रही है 0.55598, 0.55598 ये वैल्यू आ रही है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो x3 हमने निकाल लिया, अब हमें क्या fx3 निकालना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए fx3 क्या हो जाएगा यहां पर e की पावर x3 साइन x3 माइनस 1, हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं fx3 e की पावर x3 है, तो e की पावर x3 की वैल्यू कितनी है यहां पर आप देख सकते हैं 0.55598, 0.55598 इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर 0.555 0.55598 और माइनस 1। इसको मैंने e की पावर कैसे सॉल्व करते साइन के साथ पूरे इक्वेशन सॉल्व करके स्टार्टिंग में दिखाई थी, बिल्कुल सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसका फाइनल आंसर एक ही बार में आ जाएगा, यदि आप सॉल्व करते हैं तो फाइनल जो आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग
fx3 के जो वैल्यू आ रही है वो आ रही -0.079 और 74, ये वैल्यू आई है। अब ये भी नेगेटिव आई है, कैसी आई? नेगेटिव आई। तो हमारा रूट अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए द रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में हो रही है? हमारा रूट लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, x3 इक्वल हमारा क्या है, x3 इक्वल किसकी रूट लाइज कर रही, 0.55598 एंड x1 इक्वल टू 1। अब x1 क्यों लिया? क्योंकि यहां पर नेगेटिव रूल है, इससे पहले वाला नेगेटिव तो ये हो गया, इससे पहले एक ही रूट पॉजिटिव है वो है 1, एक ही रूट पॉजिटिव है वो है 1, तो 1 साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी ये नेगेटिव चल रहा है, कभी ऐसा चेंज हुआ, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इससे जस्ट पहले वाला नेगेटिव ले लेंगे। तो अभी ये नेगेटिव चल रहा है तो पॉजिटिव हमें 1 लेके ही चलना पड़ेगा। ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर यदि आपको पता है, जो ऑलरेडी ये वैल्यू हम देख चुके हैं, जी यहाँ पर क्या हो गई, अगर वहां पर देखते तो x3 की वैल्यू ये हो गई, x1 की हो गई, और हमारा x3 की कोई वैल्यू पूछता तो यहाँ पर ये लिखिए -0.07974 और x1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1.2835। तो ये वैल्यू है, अब मिला ले, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लिख जाती तो आप उसको सही कर लें। अब ये वैल्यू x3 x1 और इसका यूज करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला में आगे दिखाता हूँ और आगे इसको सॉल्व, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी है, अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तरीका यही है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो अच्छे से ले ले, इसलिए मैं अलग हो जाता हूँ जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आगे हमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम रेगुलर फाल्से मेथड या फिर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला वही रखना है। अब हमने क्या x3 निकाल चुके तो हम क्या कर देंगे, x4 कर देंगे, इक्वल टू x4 यहाँ कर दिया तो x3 इधर आ जाएगा, x3 इधर आए तो माइनस x3, तो x3 का फंक्शन यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये आ गया तो फिर यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव रूट यहाँ पर आ जाएगा, उसका फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव रूट का फंक्शन मतलब ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जो अधिकतम वैल्यू x1 है और कम वाली वैल्यू x3 है, ऐसा कर देना, बस वैल्यू रख देना। आप वैल्यू रखेंगे तो बस वैल्यू मतलब वैल्यू रखना और ये सब करना, इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है बस। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0.55598 माइनस जगह माइनस रहेगा, यहाँ ऊपर माइनस वाली वैल्यू है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, 0.07। अब कब तक करना है ये भी मैं लास्ट में ही बताऊंगा, है ना, जिससे आप देख सकें पूरा कर क्या रहा हूं मैं। 1.28735 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर वाली वैल्यू नेगेटिव है, 0.079 और 74, ये हो गया। यहाँ पर इनटू लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस 0.55598। उम्मीद है अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x4 लिखेंगे, इसको जैसा का तैसा रहने देंगे 98, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू जैसी की तैसी रहने दें 7974। ये दोनों माइनस, यहाँ पर माइनस था, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 1.36709, 1.36709 हो जाएगी, इनटू हमारा 1 में से इसको घटा देना, तो ये फाइनल वैल्यू है 0.44402, 0.44402। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहले इस वैल्यू में इसका डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें प्लस करके इसको जोड़ दें। तो हमारे आंसर जो फाइनल आंसर आया 0.58187, ये आ गया। तो इसके आने के बाद हमें फिर क्या निकालना है, fx4 निकालना है, उसी से हमें पता चलना है कि कौन सी रूट लेना है। इसको निकालने के लिए तरीका वही है, e की पावर सीधा x कर दें, इसको 0.58187 इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर 0.58187, जो इक्वेशन स्टार्ट -1। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है fx4 की, ये फाइनल जो वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस
माइनस 0.01657 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही। तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब यदि नेगेटिव आ रहा है तो रूट एक तो ये नेगेटिव रूट रहेगा, कौन सा रहेगा, ये रहेगा, और पॉजिटिव वाला वन लेकर ही चलना पड़ेगा। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखें, हम लिखेंगे द रूट लाइज बिटवीन कितना, x कौन सा है, 3x4, x4 इक्वल कितना है 0.58187, 0.58187 एंड x1 इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच में रूट लाई करेंगे और ऑलरेडी हमें पता है हियर एंड f x4 इक्वल जो वैल्यू हो जाएगी वो यही हो जाएगी माइनस 0.16578 एंड f x1 इक्वल हो जाएगा 1.28735, ऐसी कुछ वैल्यू थी, ये हो गई। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम कैसे लगाएंगे, अब वही हम लिखेंगे, हर बार लिखना पड़ेगा फ्रॉम रेगुलर फाल्सी मेथड। ऐसा लिखने के बाद फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 4 हो चुका था, अब 5 पर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, x5 इक्वल टू इधर 4 हो जाएगा, माइनस इधर 4 है तो इसी का फंक्शन ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर f जो पॉजिटिव वैल्यू वाला फंक्शन आ जाएगा, फिर माइनस हमारा नेगेटिव वैल्यू वाला फंक्शन आ जाएगा, इनटू करके हम वही x1 माइनस x4 हो जाएगा। बस वैल्यू रख देना है, x5 इक्वल जो ऑलरेडी वैल्यू मैंने यहाँ पर इसे रख देता हूँ, इससे आपको पता रहे x4 की वैल्यू कितनी दिख रही है 0.58187, माइनस जगह माइनस रहेगा, fx4 की वैल्यू कौन सी है हमने निकाली तो माइनस है, तो ब्रैकेट में रख देते हैं 0.16578, इसको बंद कर देते हैं। फिर इसकी वैल्यू कितनी है 1.28735 माइनस ब्रैकेट के अंदर कौन सी है, ये नेगेटिव वैल्यू है माइनस 0.01678, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 0.58187 याद रखें, बार बार ही वन लेके इसलिए चल रहा है क्योंकि नेगेटिव कंटिन्यू रूट आ रहा है और जो पॉजिटिव है एक ही रूट है हमारे पास वन, इसलिए लेके चल रहा है, ना कि रट लें, है ना, रटने की कोशिश नहीं करें कि अदर क्वेश्चन में भी आप ऐसा लेके चले। यहां पर याद रखें, यदि ये रूट नेगेटिव आ रहा है, इसकी जगह अगर पॉजिटिव आ जाता तो पॉजिटिव हम इसको लेते हैं, इससे पहले वाला नेगेटिव ले लेते हैं। याद रखें वन अभी एक ही है हमारे पास पॉजिटिव रूट, इसलिए उसको साथ में लेके चल रहा है, बकाया हम नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लेके चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना, अभी मैं कई बार सॉल्व करके दिखा चुका हूं, फिर भी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा काम समझाना है। तो 0.58187 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू जैसी की तैसी रख लें 0.01658, इसमें हम क्या करेंगे 1.28, इसको ऐड करके ही रख देते हैं जैसे हर बार रख रहे थे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है फाइनल वह आ रही है 1.30392, 1.30392 इंटू 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये है वैल्यू आ रही है 0.41813। बस इसको अब एक बार में सॉल्व कर लेंगे, सभी लोग मुझे हिसाब से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैं बता चुका हूं। इसमें सबसे पहले इसका डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आएगी फिर इसका मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें इसका प्लस कर दें। मेरे अनुसार x5 की जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 0.58718, ये रूट आया x5। अब x5 का रूट आ गया तो हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पर f x5 निकालना पड़ेगा, फंक्शन निकालना पड़ेगा इसका। x5 की जो वैल्यू आई है वह आई है 0.58718। तो अब रख देते हैं f x5, इसको निकालेंगे तो कैसा e की पावर होगा हमारा 0.58718 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ब्रैकेट में 0.58718 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो f
x5 इक्वल टू, ये जिसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -0.00 माइनस 0.0037767 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी वैल्यू आई। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वैल्यू छोड़कर भी कर सकते हैं, कुछ वैल्यू कम करके भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कहां तक पहुंच गए हम लोग, है ना। आप चाहें तो 4 अंक लेकर भी चल सकते हैं, 5 अंक, मतलब पॉइंट के बाद मिनिमम 4 अंक तो लेके चले, इसके बाद आप ज्यादा नहीं लिखते। ये तो मैं तो जो कैलकुलेटर में आ रहा है वो लिखते हुए जा रहा हूं, आप चाहें तो अंकों को कम करके आगे चल सकते हैं। तो इतना ये आया, ये निगेटिव रूट आया है ना। अब नेगेटिव रूट आया तो फिर आपको लग रहा होगा तो नेगेटिव रूट में हमें एक रूट तो ये लेना ही पड़ेगा, जो हमारा ये रूट लेना पड़ेगा एक, और दूसरा हम 1 लेकर ही चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव हमारे पास वही रूट है। तो आगे चलते हैं, लिखते हैं कि किन किन के बीच में रूट लाइज कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द रूट लाइज बिटवीन द रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन, पहला तो हमारा नेगेटिव ही लिख देते हैं, तो वह क्या हमारा x5 है, x5 इक्वल उसकी वैल्यू यहां पर इसलिए लिख देता हूं, इससे आपको पहले समझ में आया, 0.5871 0.5871 एंड x1 इक्वल टू 1, इन दोनों, क्योंकि ये पॉजिटिव है वही नेगेटिव है, और ये उसके फंक्शन हो जाएंगे। तो f x5 जो वैल्यू आई है, वो जो फंक्शन अभी हम लोगों ने निकाला था, तो उसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना, तो आया 0.0035, नेगेटिव है 0.0035 लिख देता हूं मैं, है ना, क्योंकि छोड़ देता हूं, बहुत सारे अंक रहते हैं। आप चाहें तो एक और 2 लिख सकते हैं, पहले जो मैंने वैल्यू लिखी थी उसमें से कुछ पीछे के छोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक लिखना भी काफी होता है। ये लिख दिया मैंने। हमारे पास इसके अलावा f x1 की वैल्यू है, वह कितनी थी 1.2783, तो इतना भी लेके चल सकते हैं, 1.2783 भी लेके चल सकते हैं। 1.2873 ये थी। बस हमें फॉर्मूला लगा देना, फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम रेगुलर फाल से फॉर्मूला या फिर मेथड, फॉर्मूला या फिर मेथड। तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, क्योंकि 5 निकाल चुके तो हम क्या लिख देंगे, x6 लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पर हम x5 लिखेंगे माइनस इसका फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे पॉजिटिव वाला फंक्शन आएगा और नेगेटिव वाला फंक्शन आएगा, माइनस f और इनटू हमारा x1 माइनस x5 आ जाएगा। बस वैल्यू रख देते हैं, x6 इक्वल, जो वैल्यू ऑलरेडी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर x5 की वैल्यू 0.5871 हो जाएगी, माइनस ए फंक्शन वाली वैल्यू ये है, माइनस नेगेटिव है, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं 0035, इसको बंद कर देते हैं। नीचे देखेंगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 1.2873, माइनस ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, तो AC को उतारना पड़ता है 0.0035, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 माइनस 0.5871, ये आ गया। अब आगे इसको हमें सॉल्व करना, तो आप चाहें तो एक ही बार कैसे भी सॉल्व, बहुत सारी वैल्यू में सॉल्व कर चुका हूं, हम चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, है ना। इसका अगर आंसर आप निकालना चाहें, मैं यहाँ पर निकालूंगा, करना क्या है, इसको लिख देना, ये प्लस कर देना, इसको ऐड करके लिख देना, फिर वही प्रोसीजर है, 1-2 प्रोसीजर में बता चुका हूँ इसको। चलो कर देता हूँ मैं, 0.5871 प्लस 0.0035, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे अनुसार आ रहा है ये वैल्यू 1.2908, 1.2908 आ रहा है, सॉरी 1.2908। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ रही 0.4129, 0.4129, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो x6 मेरे अनुसार देखेंगे, इस वाली वैल्यू में इसका डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो आंसर आएगा इसको ऐड कर देना। तो S6 की जो मेरे अनुसार वैल्यू आ रही वह आ रही 0.5882, 0.5882, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखें, ये वैल्यू आपको दिख रही है, और कौन सी हमने निकाली, x5 वैल्यू, x5 0.5871,
अगर वो सिर्फ 2 डेसिमल तक पूछता, कहता 2 डेसिमल, कितने 2 डेसिमल तक निकाल के दिखाइए, तो हम यहां छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि x5 की जो वैल्यू आ रही है, x5 की जो वैल्यू आ रही है 0.5871 और x6 की जो वैल्यू आ रही है 0.5882। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्या आ रही, ये आप 0.58 दिख रहा है, मतलब 58 0.58 मिल गया, यहां पर भी 0.58 मिल गया, है ना। 71 और 82 नहीं मिला, तो उसके लिए हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो भी मिल जाएगा। एक स्टेप आप चाहो तो मैं और सॉल्व करके दिखा देता हूं, लेकिन 2 डेसिमल तक यहां पर मिल गया। 3 डेसिमल तक हम चलते हैं और आगे आपको लगता है कई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आगे सेम सॉल्व करते हुए चलेंगे। हमें अब वही प्रोसीजर है, एफ x6 की वैल्यू निकालना, उसके लिए इक्वेशन में e की पावर ये हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 0.5882 और इनटू साइन हो जाएगा, और साइन के ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, साइन 0.5882 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको यदि हम लोग निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो मेरे अनुसार जो वैल्यू आ रही -0.0008, -0.0008 ये वैल्यू आई, मतलब ये नेगेटिव आई, तो नेगेटिव रूल यही रहेगा, एक नेगेटिव रूट यही रहेगा, पॉजिटिव रूट हमें वही लेना पड़ेगा जो पहले लिया था। तो हम लोग फिर से लिखेंगे द रूट लाइज बिटवीन x6 इक्वल कितना है 0.5882 एंड x1 इक्वल टू 1, और जो वैल्यू हो जाएंगी x6 की जो वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, यहां पर लिखी हुई है -0.0008 और x1 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी ऑलरेडी 1.2873 हो जाएगी। बस अब हमें फॉर्मूला लगा देना है, तो उसके लिए फिर से हम लिखेंगे फ्रॉम रेगुलर फाल से मेथड या फॉर्मूला, मेथड या फिर फॉर्मूला। तो हम यहां पर लिख देते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x6 निकाल चुके तो x7 हो जाएगा, माइनस इक्वल टू यहाँ पर x6 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, इस यही वाला फंक्शन हो जाएगा x6 वाला, बटे में f पॉजिटिव वाली वैल्यू का फंक्शन हो जाएगा, नेगेटिव वाली वैल्यू का फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x1 माइनस x6 हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख x, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5882, 0.5882 माइनस रहेगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले लिख दिया मैंने -0.0008, नीचे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2873 माइनस ब्रैकेट माइनस आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0.0008 आएगा, इनटू हमारा 1 माइनस 0.5882। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो लगभग आ रही है, x7 की जो वैल्यू आ रही है मेरे अनुसार देखें तो आ रही है 0.5884 आ रही है, 0.5। अब यहां पर हम देखो, फिर से देखो, एक बार मिला दूं मैं, अगर 3 डेसिमल तक बोलता हुआ बोलता 3 डेसिमल तक हमें आंसर चाहिए, तो क्या होगा, देखो यहां पर उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू, जो वैल्यू हमने निकाली इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू से मिलान करते हैं, तो यहां पर मिलान करेंगे, 0 की जगह 0 है, पॉइंट की जगह पॉइंट है, 5 की जगह 5 है, 8 की जगह 8 है, और 8 की जगह यहां पर 8, मतलब 3 डेसिमल तक हम लोगों ने मिला दिया, कितने 3 डेसिमल तक मिला दिया है, 3 डेसिमल तक हमारा आंसर सही है। आप चाहें तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर कैसा लिख सकते हैं, हेंस द रियल रूट, कैसे लिखेंगे, हेंस द रियल रूट कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 0.5884, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा है नहीं, अगर 4 डेसिमल तक पूछा है तो एक सेम स्टेप
एक्स, इसको हम क्या मान लेंगे, फिर सेम प्रोसीजर जैसा हम चल रहा था, x7 निकालने के बाद फिर इसको रिपीट करेंगे, तो f x7 निकाल लेंगे अभी, f x7 के बाद जो भी रूट आएगा उसको फिर से हम सेम रिपीट प्रोसेस करेंगे, मतलब x8 निकालेंगे। x8 निकालते ही हम आपको क्या हो जाएगा, 4 डिजिट तक, मतलब 4 डेसिमल तक भी आपका पूरा मिलान हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारा आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है, 3 डेसिमल तक भी आप सॉल्व करके आते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा गया तो भी आंसर सही माना जाएगा। यहां तक कि 2 डेसिमल तक भी सही माना जाएगा, अगर क्वेश्चन में उसने नहीं लिखा है, मतलब यहां पर भी आप छोड़ देते तो भी सही माना जाता। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं अपने को अपना नंबर दे दूं 788800, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या एक वीडियो की लिंक दे रखी मैथमेटिक्स थर्ड वीडियो कोर्स के नाम से, उसको देखकर भी आप एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। नहीं तो एबी क्लास यूट्यूब चैनल है, उस पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे भी पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।